विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में राजा ने एक नए और उदार नागरिक की तलाश में एक प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में आदर्श नागरिक को स्वीकृति और विशेष पुरस्कार की स्थिति मिलने वाली थी। तेनाली रामा ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। तेनाली रामा ने राजा के दरबार में एक विशेष और संबद्ध नागरिक की विशेषताओं को लेकर एक भाषण दिया। उन्होंने बताया कि आदर्श नागरिक होने के लिए लोगों को समर्पण, ईमानदारी और सामाजिक सेवा में योगदान करना चाहिए। प्रतियोगिता के आखिरी दिन राजा ने तेनाली रामा के द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को महसूस किया और उन्हें आदर्श नागरिक का सम्मान दिया। राजा ने तेनाली रामा को विशेष पुरस्कार और स्वीकृति भी प्रदान की। तेनाली रामा ने एक भाषण करते हुए कहा, महाराज, एक आदर्श नागरिक बनने के लिए हमें समृद्धि के लिए काम करना चाहिए, परंतु हमें भी अपने समाज के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी का आदान प्रदान करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि सबका हित सबसे ऊपर है और हमें समृद्धि का अनुभव सभी के साथ साझा करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक आदर्श नागरिक वह है जो समृद्धि के लिए काम करता है और अपने समाज में सामाजिक सेवा करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें समृद्धि के लिए केवल अपने लाभ की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने समाज के साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामा का एक बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम था राजू। राजू और तेनाली रामा की मित्रता बहुत ही गहरी थी। इस कहानी में हम उनकी सच्ची मित्रता की कहानी सुनेंगे। राजू और तेनाली रामा को बचपन से ही मिला था और उनकी मित्रता वहीं से शुरू हुई थी। वे साथ खेतों में खेती करते थे, साथ खेलते थे और एक दूसरे के साथ अपनी परेशानियों और खुशियों को साझा करते थे। एक दिन तेनाली रामा को बड़ी मुश्किल में फंस गया। उसने राजू से सहायता मांगी और बिना किसी हिचकिचाहट के राजू ने उसकी मदद की। इससे उनकी मित्रता और भी मजबूत हुई। जीवन की सभी मुश्किलें और सुख दुखों में राजू और तेनाली रामा ने एक दूसरे का साथ निभाया। उनकी सच्ची मित्रता ने उन्हें जीवन के हर क्षण में सहायता की और एक दूसरे को बड़े होने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता का महत्व अत्यंत बड़ा है। जीवन के हर मोड़ पर सच्चे मित्रों का साथ होना हमें आत्मविश्वास और सहयोग की भावना प्रदान करता है। एक दिन विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने एक अजीब सपना देखा जिसमें उन्हें अमृत की खोज करने का आदान प्रदान हुआ। राजा ने इस सपने को गंभीरता से लिया और तेनाली रामा से अमृत की खोज के लिए निर्णय किया। राजा ने तेनाली रामा से कहा, तुम्हें जानता हूँ कि सपने हकीकत नहीं होते, परंतु इस सपने ने मुझे अमृत की खोज के लिए प्रेरित किया है। कृपया अमृत की खोज करने के लिए तुम्हारी सहायता करो। तेनाली रामा ने राजा के आदेश पर अमृत की खोज करने का सोचा। उसने एक अनूठे और अजीब सफर का निर्णय किया जिसमें वह विभिन्न देवताओं और बुद्धिमत्ता से भरी जगहों की यात्रा करेगा। तेनाली रामा ने लंबे सफर के बाद एक शानदार बाग में अमृत की खोज की। उसने अमृत का पात्र पाया और राजा के सामने पहुंचकर अमृत का आशीर्वाद दिया। राजा ने तेनाली रामा की मेहनत और समर्पण की सराहना की और उसने समझाया कि अमृत नहीं सिर्फ एक रस ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत जीवन शैली भी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और मेहनत से ही हम अमृत की खोज में सफल हो सकते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु विद्यार्थिनी आई। उसका नाम था सांध्या। सांध्या ने राजा से अनेक सवाल पूछने का निर्णय किया और राजा ने तेनाली रामा से इस स्थिति का समाधान करने को कहा। सांध्या ने राजा से पूछा, महाराज, जीवन में सब कुछ क्यों होता है और हम इसका क्या कारण है? राजा ने हंसते हुए कहा, यह बहुत दिलचस्प सवाल है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सवाल का उत्तर तेनाली रामा से पूछो। सांध्या ने तेनाली रामा से अपने सवाल पूछा। तेनाली रामा ने समझाया कि जीवन में हर घटना का अपना कारण होता है
और वह कारण हमें सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। तेनाली रामा ने सांध्या को सिखाया कि जिज्ञासा हमें सीखने की भावना प्रदान करती है और हमें जीवन के हर पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि अंत में ज्ञान और समझ ही हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर सवाल का एक अपना कारण होता है और हमें उस सवाल की गहरी उत्सुकता से उत्तर ढूंढना चाहिए। जीवन में हमें हमेशा नए और दिलचस्प पहलुओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपनी शिक्षा में और भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक बहुत ही नीति निपुण व्यापारी नामक शख्स आया। इस व्यापारी ने अपनी नीति निपुणता के कारण राजा का धन और उपहार बढ़ा दिया और राजा ने तेनाली रामा से उससे सीखने का निर्णय किया। व्यापारी ने राजा को अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कुशलता का प्रदर्शन किया। उसने आपके देश में नए व्यापार तकनीकों का प्रदर्शन किया और धन बढ़ाने के लिए नीति निपुणता का उपयोग किया। राजा ने व्यापारी से एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा, तुमने धन कैसे बढ़ाया और नए व्यापार तकनीकों का उपयोग कैसे किया? राजा ने तेनाली रामा से यह सवाल करने का कारण पूछा। तेनाली रामा ने समझाया कि वह व्यापारी ने सीधी बातों में धन का प्रबंधन करने के लिए नीति निपुणता का उपयोग किया और उसने नए व्यापार आवश्यकताओं को पहचाना। राजा ने समझा कि नीति निपुणता व्यापार में महत्वपूर्ण है और उसने तेनाली रामा से इससे सीखने का आदान प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नीति निपुणता और बुद्धिमत्ता से ही एक व्यापारी अपने व्यवसाय में सफल हो सकता है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक गरीब छात्र नामक लड़का आया। इस छात्र को देखकर राजा ने तेनाली रामा से इसके शिक्षा में सहायता करने का आदान प्रदान किया। राजा के दरबार में एक गरीब छात्र आया जिसने अपनी अवस्था को देखकर शिक्षा में सुधार करने का निर्णय लिया। राजा ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए समर्थ होने के लिए तेनाली रामा से मदद करने का आदान प्रदान किया। तेनाली रामा ने छात्र को स्वीकार किया और उसे अपने गुरुकुल में शामिल किया। वह छात्र न केवल शिक्षा में प्रकट हुआ, बल्कि उसने अपनी कठिनाइयों को पार करके एक शिक्षित और समर्थ व्यक्ति बनने में सफलता प्राप्त की। तेनाली रामा ने राजा से कहा, महाराज, शिक्षा ही एक व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता दिलाने वाली शक्ति है। यह गरीबी और असहायता की चरम स्थिति से उबारने में मदद कर सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र ने अपने जीवन को सुधारा और एक सशक्त नागरिक बना। उसने शिक्षा का फल अपने समाज में फैलाया और उसने दिखाया कि शिक्षा ही समृद्धि की कुंजी है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय को एक सपने में अजीब सा द्वीप दिखाई दिया। राजा ने तेनाली रामा से उस रहस्यमय द्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आदान प्रदान किया। राजा ने तेनाली रामा से कहा, मुझे एक सपने में एक रहस्यमय द्वीप दिखाई दिया है जो हमारे राज्य से कहीं दूर है। मुझे जानना है कि यह द्वीप कैसा हो सकता है और हम उसे कैसे पहुंच सकते हैं। तेनाली रामा ने राजा के सपने को ध्यान से सुना और ध्यानपूर्वक उसे विश्लेषित किया। उसने एक योजना बनाई जिससे राजा और उनके लोग रहस्यमय द्वीप की यात्रा कर सकते थे। राजा और उसके अनुयायियों ने तेनाली रामा के मार्गदर्शन में रहस्यमय द्वीप की यात्रा की। वहां पहुंचकर उन्हें द्वीप का रहस्य समझा गया और उन्होंने वहां के लोगों से बहुत कुछ सीखा। राजा और उसके लोग वापस आकर तेनाली रामा को धन्यवाद दिया क्योंकि उनकी योजना ने उन्हें नए और अद्वितीय जगहों का अनुसंधान करने का अवसर प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नए और अनूठे अनुभवों का सामर्थ्य हमें और भी समृद्धि में मदद कर सकता है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने एक दिन अपने दरबार में एक नए और अनोखे प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी राजा के दरबारी और नागरिकों को एक नए क्षेत्र में अपनी कला और निपुणता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। इस प्रतियोगिता में तेनाली रामा ने भी भाग लिया।
राजा ने प्रतियोगिता का आयोजन करके दरबारी और नागरिकों से नए और रोचक प्रदर्शन की आशा की। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाना और नए क्षेत्रों में निपुणता को प्रोत्साहित करना। तेनाली रामा ने अपनी तैयारी में बहुत मेहनत की और एक नए कला क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए खुद को समर्थ बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए भी योजना बनाई। प्रतियोगिता के दिन तेनाली रामा ने एक नए और रोचक गुण सामने लाए। उन्होंने अपने आत्मविश्वास के साथ नए क्षेत्र में निपुणता का प्रदर्शन किया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तेनाली रामा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि राजा ने उन्हें प्रतियोगिता के विजेता घोषित किया। यह उनके आत्मविश्वास के उच्चतम स्तर का प्रतीक था। तेनाली रामा की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता है और हम जब भी किसी नए क्षेत्र में कदम रखते हैं तो मेहनत, तैयारी और आत्मविश्वास हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक दिन एक सजग चोर के बारे में सुना गया। राजा ने तेनाली रामा से इस चोर को पकड़ने का आदान प्रदान किया। राजा ने तेनाली रामा से कहा, तुम्हें एक चोर को पकड़ने का कारगर प्रयास करना है। इस चोर ने हमारे राजमहल से कई मूल्यवान वस्त्र चुराए हैं। तेनाली रामा ने राजा से चोर को पकड़ने के लिए एक चालबाजी योजना बनाई। उन्होंने राजमहल की रक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों की बात की और चोर को मोहित करने के लिए एक चालबाजी रची। चोर ने तेनाली रामा की योजना को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और एक रात में फिर से कुछ मूल्यवान वस्त्र चुराने की कोशिश की। तेनाली रामा ने राजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन चोर ने एक दूसरे तरीके से घुसता मारा। तेनाली रामा ने चोर की सजगता को पहचाना और उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। राजा ने तेनाली रामा की सजगता और चालबाजी की सराहना की और उन्हें बड़ा पुरस्कार प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सजगता और चेतावनी के साथ योजना बनाना हमें हर कदम पर सफलता में मदद कर सकता है। तेनाली रामा ने अपनी समझदारी और चालबाजी से राजा को चोरी से बचाया और हमें यह दिखाया कि बुद्धिमत्ता से विचार करना और सही समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, तेनाली रामा ने दरबार में एक दिव्य योजना के बारे में सुनी और यह सोचा कि सब कुछ इतना जटिल क्यों है। इस पर विचार करते हुए उन्होंने सहज सुख की खोज में निकलने का निर्णय किया। तेनाली रामा ने दिनचर्या के लिए एक सरल और सुखद उद्दीपन बनाया। उन्होंने सोचा कि जीवन में आनंद और संतुष्टि पाने के लिए हमें सहजता का मार्ग अपनाना चाहिए। तेनाली रामा ने दरबार में यह बताया कि साधना के लिए एक सरल और सांत्वना भरा मार्ग है जो हमें सहज सुख की दिशा में ले जा सकता है। तेनाली रामा ने अपनी योजना को अमल में लाया और उन्होंने सहज सुख का आनंद लेना शुरू किया। उन्होंने समझा कि जीवन के ये साधने हमें सच्चे और स्थायी सुख की ओर मोड़ने के लिए मदद कर सकते हैं। तेनाली रामा ने सिखाया कि जीवन को सरल बनाए रखना एक विशेष कला है। उनकी योजना ने सबको यह दिखाया कि सरलता में ही असली सुख है और हमें छोटी छोटी खुशियों का मौन आनंद लेने की कला सीखनी चाहिए। एक दिन तेनाली रामा के गुरुकुल में एक अनूठा विद्यार्थी आया। उसका दिव्य ज्ञान और अद्भुत शिक्षा स्टाइल ने सभी को हैरान कर दिया। तेनाली रामा ने अपने गुरुकुल में एक विद्यार्थी को देखा जिसने अनूठे तरीके से शिक्षा प्राप्त की थी। उसका विद्या और बुद्धिमत्ता का स्तर सभी को प्रभावित कर रहा था। विद्यार्थी ने गुरुकुल में न केवल पाठ्यक्रम को समझने में माहिर था, बल्कि उसने अनूठे उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देने का भी तरीका अपनाया। तेनाली रामा ने विद्यार्थी की शिक्षा के तरीके को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे मिलकर उसकी शिक्षा और ज्ञान का मौन अनुभव किया। विद्यार्थी ने गुरुकुल में नए और अनूठे उपायों से शिक्षा देने के लिए अपना योगदान दिया और सभी को यह सिखाया कि शिक्षा का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा में नए और सुखद दृष्टिकोण लाना हमें अद्भुत ज्ञान और समझ दिलाता है।
अनूठे तरीकों से शिक्षा प्रदान करना हमें विशेष बना देता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है।